Right. So good evening guys, good evening to one and all, and guys let's move to the third part of this chapter that is called as company secretaries legislation 1980. ठीक है, हमारा एक्ट कंपनी सेक्रेटरी का एक्ट 1980 में आया था. ठीक है, मैंने आपको डे 1 में बताया भी था कि सर हमारा जो एक्ट है वो एक पार्लियामेंट के अंडर में आता है. इट इज़ अ बेसिकली अ प्रॉपर लॉ विच हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट. राइट, मैंने बताया भी था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ. सबसे ऊपर मैंने बताया था वो कौन होता है बेटा, सबसे ऊपर होती है हमारी गवर्नमेंट, है ना. गवर्नमेंट कौन सी, मैं जैसे बात करूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट अभी फिलहाल है, सॉरी एक मिनट, जैसे अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, हो सकता है कभी और कोई गवर्नमेंट रहे, कुछ भी रहे. गवर्नमेंट किसकी पार्टी की वो इंपॉर्टेंट नहीं, सरकार मतलब प्राइम मिनिस्टर, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके नीचे में आती है बेटा बहुत सारी मिनिस्ट्री. आई हैव टोल्ड यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल मिनिस्ट्री. याद है आपको मिनिस्ट्री के बारे में, है ना. मिनिस्ट्री बताई थी मैंने आपको, बहुत सारी होती है. मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रेल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बहुत 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 मिनिस्ट्री थी. उसमें से एक मिनिस्ट्री होती है जिसका नाम होता है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना. जिसकी मिनिस्ट्री कौन है मैंने बताया था आपको, निर्मला सीतारमन जी. ठीक है, शी इज द मिनिस्टर ऑफ MCA एंड दे टेक केयर ऑफ द लॉज रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट. कंपनियों के लिए क्या क्या लॉ लगते हैं वो सब बताते हैं. ठीक है ना. तो ऐसा ही एक हमारा एक्ट है जिसका नाम है, और इसके मैंने बताया था इसके नीचे में 3 सिस्टम कंसर्न्स है, 3 बॉडीज हमारे पास है. एक है हमारा CA इंस्टीट्यूट, सबको पता ही है. एक है हमारा CMA, CMA मतलब कॉर्पोरेट सॉरी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और एक हम लोग है CS. तो ये पूरा फ्लो चार्ट आपको वापस ध्यान रखना है कि सर हम 3 लोग यहाँ पे बहुत इन्वॉल्व है, और जो लॉ मतलब कंट्री के गवर्नेंस को फॉलो करते हैं, लॉ को फॉलो करते हैं. परफेक्ट है. चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का बेसिक सा इंट्रोडक्शन. फिर से एक बार जो मैंने आपको डे 1 पे पढ़ाया था. ओके, सो नाउ टुडे वी आर सपोज, हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया सर, बहुत सारी बातें हमने पढ़ ली थी. ठीक है, वी हैव डन विद ऑल दिस थिंग. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिकली टुडे द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, दैट इज हु इज अ CS. CS कौन है, और आप लोग कोर्स तो कर रहे हो, मतलब ये चैप्टर मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ ना पहले पढ़ाता हूँ. द रीजन बीइंग आपको ये मालूम होना चाहिए कि सर आप जो कोर्स कर रहे हो वो होने क्या वाला है. मतलब आज आपकी उम्र तकरीबन 17-18 होगी एवरेजली, है ना. किसी की 17, किसी की 18, कुछ की 20 भी हो सकती है, 19-20 डजंट मैटर, बट एवरेजली आपकी एज अब 18 होगी, है ना. और 18 ईयर से आप अपने आप को गिन लो कि सर 18 में आपको तकरीबन मैं और 4 साल जोड़ने बोलता हूँ. 3 साल वैसे पढ़ाई के 3 साल, और ओवरऑल सब मिला के 4 साल. फिर भी मैं बोलूँ तो 21 साल या मैक्सिमम 22 साल में आप क्या बन चुके रहेंगे, कंपनी सेक्रेटरी. बट क्वेश्चन इज सर आप करोगे क्या, फिर इंडस्ट्री में आके करोगे क्या. आप जब एक CS बनोगे तो व्हाट यू विल डू. सो वही हम लोग जानना चाहते हैं अच्छे से कि ये चीज़ें एक CS क्या करता है, मैं क्या करता हूँ एज अ कंपनी सेक्रेटरी, मैंने क्या क्या किया हुआ है बहुत सारी कंपनियों में. मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताऊंगा अच्छे से, एंड यू विल अंडरस्टैंड, यू विल एंजॉय ऑल्सो. ठीक है ना, कि एक CS करता क्या है. एनीवेज, तो सेक्शन बताया गया सेक्शन 21C ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, जो मैं आपको बता रहा ना, हम लोग जो एक्ट पढ़ रहे हैं CS एक्ट 1980, उसके मुताबिक CS के बारे में बताया जो है वो तो खैर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में. क्या बोला गया है सर, CS वो होता है, CS इज अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ ICSI, जो एक ICSI का मेंबर है, बस वो CS है. तो मज़ा नहीं आया, है ना. क्या बोला है CS कौन है सर, CS वो होता है सर जो किसी ICSI में मेंबर होता है. अब बताओ CA कौन होगा बेटा, CA कौन होगा सर, CA वो होगा जो ICAI का मेंबर होगा. तो क्या मजा आया पढ़ के आपको. और CA में कौन होगा सर, जो CMA का मेंबर होगा. तो यार ये मजा नहीं आ रही सुन के सर, और बताओ अच्छे से. ठीक है, अगले पैराग्राफ में देखेंगे. फिर हमारा कंपनी एक्ट डिफाइन किया है, कंपनी एक्ट ने भी डिफाइन किया है. सेक्शन नंबर कहाँ पे बताया है, 2/24 में. और वहाँ पे क्या बोला गया है सर, कंपनी सेक्रेटरी वो होता है सर जिसको कंपनी अपॉइंट करती है. क्या करने के लिए, टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. फिर मजा नहीं आया, मतलब आपने 2 डेफिनेशन पढ़े और आई कैन बेट यू मजा ही नहीं आया. मतलब मुझे तो मजा नहीं आया, मुझे तो पढ़ा के भी मजा नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे 2 बातें बोली गई है. CS कौन होता है, पहला कंपनी सेक्रेटरी जो एक्ट है वो क्या बोलता है सर, CS वो होता है जो सर ICSI में मेंबर होता है. जैसे कि अगर मैं आपको पहले भी शायद बताया था, मैं अगर आपको लिखे जाऊँ ICSI मेंबर्स डायरेक्टरी, एक मिनट, ICSI मेंबर्स डायरेक्टरी, मैं यहाँ पे ले जाता हूँ आपको और यहाँ पे डालता हूँ मैं आपको मेरा नाम. ठीक है, आई विल पुट माई नेम हियर, और जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे डालूंगा कुछ आपको दिखने मिलेगा. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर मैं एक मेंबर हूँ ICSI का. ठीक है ना. और अगर आपको लगता है तो आप हाँ या ना बोलिएगा, है ना. जैसे यहाँ पे तुषार, और ये पहाड़ डाला मैंने, और ये मैंने कहाँ से निकाला बेटा, ये मेरे खुद का घर का नहीं है, ये ICSI की वेबसाइट से मैं निकाल रहा हूँ. ठीक है ना. चलिए, ये जैसे मैं डालता हूँ सामने में आपको एक प्यारा सा सुंदर सा नन्हा सा बच्चा मिलता है. ठीक है ना, जो कि पहले था अब नहीं है. ठीक है ना. तो ये आपके सामने भाई साहब दिख रहे हैं जो कि कौन है, नन अदर देन तुषार
पहाड़े, ठीक है, मतलब मैं, ठीक है, खुद मैं हूँ और मैं मेंबर हूँ, तो मेरा मेंबरशिप नंबर भी यहाँ पे एफ। अब एफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ए होता है। कुछ लोगों के इसमें ए होगा, जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, अगर इफ़ आई अगेन शो यू माई अवर अदर फैकल्टी, जो कि काफ़ी अच्छा पढ़ा रही है, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा उनके साथ पढ़ के, ठीक है ना, ईशिका अग्रवाल, है ना, आप पढ़ते एल आर उनके साथ में ना, बढ़िया। ये तो आपको दिख रहा होगा, ये तो जैसी दिखती है वैसी है, बढ़िया है ना, एवर एनर्जेटिक, एकदम बिल्कुल चार्मिंग, जैसे पढ़ाती है जैसे दिखती है बिल्कुल वैसे एकदम बड़ा बढ़िया है। इनके सामने लिखा हुआ ए 65227। सर व्हाट इज ए? ए मतलब होता है एसोसिएट। एसोसिएट जो एक यंग मेंबर होता है ना, वो एसोसिएट होता है, और जो बंदा 5 साल पुराना हो जाता है या जो एक्सपीरियंस हो जाता है उसको मिलता है एफ, दैट इज द फेलो। तो अब ईशिका मैडम तो मैंने बताया भी था आपको, इस साल ही सीएस बनी हुई है, मतलब लास्ट ईयर के एंड में बनी थी सीएस, और अभी उनको मेंबरशिप नंबर मिला है, तो वो बिल्कुल फ्रेश कंपनी सेक्रेटरी है। आने वाले 3-4 साल लेकिन हमने क्या लिखा रहेगा, ए ही लिखा रहेगा, है ना। बट जब 5 साल पूरे हो जाएंगे इनके, शी विल बी एक्सपीरियंस कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो, एंड देन शी विल बी एबल टू राइट द वर्ड फेलो कंपनी सेक्रेटरी, जैसे कि मैं लिखता हूँ। और मैं तो खैर हूँ भी बहुत पुराना, और मेरा नंबर भी आप देख सकते हो 7784। इनका नंबर आप देखिए 65,000 के आसपास है। मतलब आप सोच सकते हो कि किस ज़माने में मैंने, मतलब किस ज़माने में मैंने सीएस किया था। हालांकि मैं थोपड़े पे देख के लगता नहीं होगा कि मैं इतना पुराना हूँ, ठीक है ना, लेकिन हूँ, पुराना हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये क्या समझाया मैंने आपको, सीएस कौन होता है? वो बंदा होता है सर जो मेंबरशिप, जिस पे इसका नाम लिखा हुआ है, जिस बंदे का नाम आपको यहाँ मिला वो सीएस है। बट क्या इससे को समझ में आ गया कि सर सीएस क्या होने वाला है? नहीं समझ में आया, ठीक है ना। अच्छा, व्हाट इज वन मोर डेफिनेशन, ये वाली वर्ड कंपनी एक्ट सेड। सर कंपनी एक्ट बोलता है सीएस वो होता है सर जो अपॉइंट होता है फंक्शन करने के लिए। कौन से फंक्शन करने के लिए? सीएस के। अरे बट वही तो पूछ रहा हूँ, कौन से फंक्शन, ये भी बताया नहीं इन्होंने, इसलिए सर हम पढ़ेंगे अब यहाँ से अच्छे से, ठीक है ना। और अब ध्यान देंगे अच्छे से यहाँ पे। सो सर सीएस को क्या माना जाता है? एक केएमपी, की मैनेजरियल पर्सनल, की मैनेजरियल पर्सनल। मैंने आपको पहले भी बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड की हियर। की मतलब मैंने बताया था, की मतलब होता है चाबी। और चाबी किस काम की आती है बेटा? चाबी किस काम में आती है? ताला खोलने के लिए। सर हमारे कंपनी में ताला क्या है? हमारे कंपनी में ताला मतलब होता है कंपनी के बड़े बड़े इश्यूज, कंपनी के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, कंपनी के बड़े बड़े डिसीजंस। और जो डिसीजंस, बड़े बड़े डिसीजंस नॉर्मल लोग नहीं ले सकते, वो काम कौन कर सकता है? एक कंपनी सेक्रेटरी। जो बड़े बड़े इश्यूज होते हैं कंपनी में, जहाँ पे लोग स्टक हो जाते हैं कि अब क्या करें, अब कैसे सॉल्व करें इसको, जहाँ लोगों के दिमाग चलना बंद होता है, वहाँ से सीएस का दिमाग चलना शुरू होता है। मतलब अगर मैं ऐसा भी बोलना चाहूँ तो गलत नहीं होगा कि जहाँ तक लोगों के दिमाग जाके रुक जाता है, जहाँ तक सोचना लोगों का रुक जाता है, वो तो सर सीएस के रैंडम बाय का खेल होता है। मतलब सीएस कैन थिंक ऑफ व्हाट एवर कैन बी प्रोबेबिलिटी, इतना ज़्यादा सोच सकता है। तो सीएस इज ऑलवेज अ की पर्सन। की मतलब अहम भूमिका निभाता है। की मैनेजरियल, व्हाट इज मैनेजरियल? सर आप मैनेजमेंट लेवल पे रहने वाले हो, मैनेजमेंट लेवल पे रहने वाले हो। और पर्सनल, पर्सनल का मतलब क्या होता है? सर सीएस एक इंसान होगा, पर्सन होगा। एक कंपनी सीएस नहीं हो सकती। क्या कोई कंपनी सीएस हो सकती है क्या? क्या कोई पार्टनरशिप फर्म सीएस हो सकती है क्या? सर सीएस तो इंसान होगा ना यार, सीएस इंसान होगा। कोई एचयूएफ है, हिंदू फैमिली, बोले सर सीएस है। अरे फैमिली सीएस नहीं हो सकती, फैमिली का कोई बंदा सीएस होगा, कोई इंसान होगा। ईशिका अग्रवाल सीएस है, तुषार पहाड़े सीएस है, गुरित मायल मैडम सीएस है, जो भी आपके पास आप फैकल्टी देखते हो वो सीएस है। सीएस वो होता है सर जो वो सीएस की डिग्री को हासिल करता है, एंड ही शुड बी अ पर्सनल। अंडरस्टैंड द वर्ड पर्सनल, मतलब ही शुड बी अ पर्सन। तो केएमपी होना चाहिए, जो सर सेक्शन नंबर 203 में डिफाइन किया गया है। और सर सीएस कौन से कंपनी में चाहिए होगा? आपने बहुत पहले बताया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। विच कंपनी रिक्वायर अ सीएस, ठीक है, कंपल्सरी अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस। किस कंपनी में सीएस चाहिए बेटा? 2 रूल्स है उसके लिए। या तो कंपनी क्या चाहिए? लिस्टेड चाहिए, है ना, लिस्टेड चाहिए। या तो फिर कंपनी क्या चाहिए? अनलिस्टेड चाहिए, ठीक है। कंपनी कैन बी लिस्टेड और अनलिस्टेड। नाउ सम पीपल वुड बी सेइंग सर व्हाट इज लिस्टेड? सर क्या होता है लिस्टेड, है ना। कुछ लोगों को लगेगा सर हमको तो मालूम ही नहीं लिस्टेड, क्योंकि हम तो सर बच्चे अभी तो 12th पास की है सर हमने, हमको नहीं पता सर लिस्टेड का मतलब क्या होता है। सो एनीवन वांट टू रिप्लाई? Anyone want to reply? Okay. रजिस्टर टू रजिस्ट्रार? नो बिल्कुल नहीं। देव चौरसिया ने सही आंसर दिया, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जिसका
आईपीओ आया होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिस कंपनी के शेयर्स क्या होंगे बेटा, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं। आपने सुना है कभी एनएससी बीएससी के बारे में? हैव यू हर्ड अबाउट एनएससी बीएससी? कभी आपने, सबने सुना होगा, आई कैन बेट यू। अच्छा, कभी सुना, आपने सुना है सेंसेक्स, निफ्टी, ये सुना है आपने? सब बच्चों ने, जिनको भी लगता है सर हमने कभी नहीं सुना है, मतलब हमको नहीं पता शेयर मार्केट, ठीक है, वो शेयर मार्केट नहीं पता है, बट आपने सुना है सेंसेक्स, निफ्टी सुना है? ये वर्ड तो पक्का, ये मत बोलना था नहीं सुना है ना? सेंसेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स ऊपर गया, निफ्टी नीचे गिर गया। कोई भी पेपर पढ़ते हो अगर, तो पेपर में सामने में 3-4 न्यूज आती है, डॉलर का रेट, गोल्ड का रेट, सिल्वर का रेट, सेंसेक्स का रेट, निफ्टी का रेट, ये 4-5 रेट्स आते ही आते हैं। और बाकी जैसे सिद्धार्थ हो गए, इनको तो पूरा अच्छे से पता है कि सेंसेक्स में टॉप 30 के, वो तो फिर बहुत आगे की बात हो गई। आई वोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे सारे बच्चों को वो पता होगा, बट बेसिक सबको पता ही होगा सर, सेंसेक्स या निफ्टी क्या होता है। एनएससी होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, है ना, बीएससी स्टॉक एक्सचेंज होता है। और आपको मैं अभी भी बोला हूँ, अभी भी बोलूँगा, आपके एग्जाम को बहुत टाइम है, आप सबके सब जितने बच्चे यहाँ पे दे रहे हैं, मैं वादा आपसे लेना चाहता हूँ, प्लीज़ प्रॉमिस करिए, आप अभी कभी देखेंगे एक सीरीज जिसका नाम है स्कैम 92, ये प्लीज़ आप देख के ख़त्म करिए, ये प्लीज़ आप देख के ख़त्म करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। आई डोंट नो फालतू फालतू चीज़ें क्या क्या देखते रहते हो नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन पे, जो कि रेलेवेंट नहीं होता है। आप स्कैम 92 देखिए, कम से कम इसके 10 एपिसोड्स है, आप प्यार में पड़ जाएंगे शेयर मार्केट के या फाइनेंस मार्केट के, और आप इस फील्ड में आ चुके हो, जिस फील्ड में आपको सीएस बनना है, फाइनेंशियल पर्सन बनना है। आप किसी भी कंपनी के शेयर बाय कर सकते हो, शेयर बेच सकते हो, शेयर में इन्वेस्ट करने से आपकी प्राइस बढ़ेगी गिरेगी, जो भी कुछ होता है, बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है ये, और आपके लिए ये लाइफ टाइम रहने वाला है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई डोंट नो आप कौन से सीरीज़ देखते रहते हो और सीरियल देखते रहते हो, कोई रेलेवेंट नहीं है वो सीरीज़ या सीरियल। एक तो आप ये देखिए, और आपने डेफिनेटली वो भी देखा होगा यूट्यूब पे TVF का एस्पिरेंट्स, देखा आपने एस्पिरेंट्स? ये भी देखिएगा, ये 2 चीज़ आप जरूर देखिए, एस्पिरेंट्स, बट ये बाद में देखिएगा नंबर 2 पे, ठीक है ना। अब सर आप क्या सीरियल दिखाने बुलाया हमको? नहीं, ये दोनों काम आपके काम लाइफ में आएंगे, बट सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कैम 1992, इट्स अ स्टोरी ऑफ हर्षद मेहता। कई लोगों को पता होगा उसके बारे में, हर्षद मेहता, और बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, उस पर एक चीज़ है, बट वो आपकी पूरे कंसेप्ट खिला देगा और आपको क्लियर कर देगा अबाउट द फाइनेंस मार्केट, कंपनी क्या होती है, शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे शेयर्स बाय होते हैं, सेल होता है, सब 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 सब। एनीवेज, तो प्लीज़ ये देखना, ठीक है ना सर। कौन सा एस्पिरेंट, ये TVF करके, TVF एक शो होता है, आप अगर डालेंगे ना यूट्यूब पे भी डालेंगे ना, एस्पिरेंट्स, TVF का शो है, द वायरल फीवर, एक चैनल है द वायरल फीवर TVF, उसमें आपको मिलेगा एस्पिरेंट्स, ये शो देखिएगा। ये दोनों शोज काफ़ी अच्छे हैं एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। प्रतीक पूछा सर क्या आपने जोमेटो IP में अप्लाई किया था क्या? बिल्कुल मैंने किया था, आपको दिखा देता हूँ मेरी बेइज्जती, है ना। आई विल शो यू माई बेइज्जती ऑल्सो, 1 मिनट। बेइज्जती क्यों दिखाता हूँ मैं आपको? क्योंकि प्रतीक समझ गया होगा क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अभी मेरा स्टॉक ये खुलेगा जीमेल अकाउंट, तो मैंने अप्लाई किया था, मुझे एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, मुझे एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, तो स्टॉक वालों ने अलॉट नहीं किया, है ना। प्रतीक कहता था मुझे भी नहीं मिले, बहुत लोगों को नहीं मिलता, अलॉटमेंट में नहीं मिलता, ठीक है। तो IPO आता है, उसमें इन्वेस्ट करते वगैरह है। एनीवेज, तो इतना सारा बातें मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, ये आगे खुल गया ना। अभी अपन देखते हैं जोमेटो, ये देखिए, ये जोमेटो में मैंने अप्लाई किया था सर, ये IPO आया था जोमेटो का, है ना। जोमेटो लिमिटेड दिख रहा है आपको सबको अच्छे से, जोमेटो लिमिटेड IPO अलॉटमेंट, मतलब मैंने जोमेटो के शेयर के लिए क्या किया था, अप्लाई किया था कि मुझे जोमेटो के शेयर परचेस करने हैं। आप सब ने जोमेटो का नाम सुना होगा, बट आपने सर जोमेटो सुना है? हाँ सर, रोज खाते हैं सर। हाँ, उसमें क्या है, बहुत बहुत कॉमन है सर, अपना याराना है जोमेटो से, रोज बंदा आता है सर अपने को मिलने के लिए वहाँ का, वो अलग जोमेटो है, वो जोमेटो सर्विस करता है। बट उसी जोमेटो का 9,000 करोड़ का पब्लिक इशू आया था, 9,000 करोड़ का उन्होंने मार्केट से पैसा रेज किया। और जोमेटो कौन सी कंपनी बन रही है अभी, ये लिस्टेड कंपनी बन रही है, ठीक है, जोमेटो लिस्टेड कंपनी बन रही है, ठीक है, जोमेटो लिमिटेड। अच्छा, इसमें सर बहुत सारा था, मैंने अप्लाई किया था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने तकरीबन 1.5 लाख रुपए दे करके अप्लाई किया था। बिड अमाउंट मैंने कितना किया था, 148,200, 1.5 लाख रुपए दे के अप्लाई किया था। कितने अलॉट किए उसने मुझे, देखो जीरो, ठीक है ना। और मेरे पूरे पैसे क्या कर दिए उन्होंने, मुझको वापस कर दिया। ये कल की बात है ये कल की बात है, ठीक है ना।
ये कल की बात है। उर्वशी बेटा ये सिर्फ टॉपिक अपना सिर्फ सीएस का है, वी आर ओनली फॉर सीएस कोचिंग, ठीक है ना, सिर्फ सीएस के लिए हम लोग पढ़ाते बेटा, सीए और सीएस के लिए, ठीक है ना। एनीवेज सो ये एप्लीकेशन आया था। खैर तो इतना सारा बात आपको क्यों समझाया मैंने आपको, क्योंकि सर हमारा टॉपिक क्या चल रहा था कि सर किस कंपनी में सीएस चाहिए होगा, लिस्टेड में। तो आप मुझे बताइए आप बातों बातों में, क्या आपको लगता है सर जोमेटो कंपनी में सीएस होगा? अब आप बताइए सोच के, सोच भी क्या बताना सर, जल्दी से बता सकते हो आप। तो क्या जोमेटो में सीएस होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि सीएस कौन सी कंपनी में चाहिए होता है? लिस्टेड कंपनी में। और से जितनी कंपनियां इंडिया में लिस्टेड है, रिलायंस, टाटा, सत्यम, महिंद्रा, विप्रो, पार्ले, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, है ना, आईसीआईसीआई बैंक, सब जितनी भी कंपनियां इंडिया में लिस्टेड होगी, उन सब कंपनियों में क्या होगा, एक फुल टाइम, एक कम से कम, और कुछ कंपनी में तो 5-5, 10-10 सीएस होता है, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी होती है ना। एक सीएस के साथ में काम ज़्यादा अच्छे से होता नहीं, तो वो 2-3 सीएस और रखते हैं, सो दैट वेराइटी ऑफ एरियाज को क्या कर पाए, कवर कर पाए। तो 2-2, 3-3, 5-5 सीएस होते हैं, है ना। एक कंपनी में कितने सीएस होने चाहिए? एक ही होना चाहिए मिनिमम। जो कंपनी लिस्टेड है उसमें एक होना चाहिए, बट काम के हिसाब से वो कभी भी सर 15-20 सीएस रखते हैं, देखा है मैंने, बहुत सारी कंपनी में होता है। टाटा वाटा में तो पक्का 20-25 सीएस है, ठीक है। और सर जो कंपनी लिस्टेड नहीं है, सर उसका कैपिटल कितना बताया था उन्होंने? मिनिमम कितना कैपिटल बताया गया है? मिनिमम पीयूसी मतलब कितना होता है? पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कितना होता है बेटा? 10 करोड़। तो जो कंपनी कौन सी है? लिस्टेड है, या जो कंपनी कौन सी है? अनलिस्टेड है। मतलब अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछूं एमसीक्यू में, आप लोग सब मुझे रिप्लाई करेंगे, लेकिन ध्यान रखना रिप्लाई करेंगे प्राइवेट में। वहां पे एक ऑप्शन आता है चैटिंग में, प्राइवेट, रिप्लाई टू तुषार पहाड़ी या बीएमएल ओनली, डू नॉट रिप्लाई पब्लिकली, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, बाकी लोग मैसेज पढ़ लेंगे, फिर आंसर रिवील हो जाएगा। आप रिप्लाई करेंगे मुझे पर्सनली मेरे ही चैट पे, ठीक है ना। ध्यान रखना, मैं आपको एक एमसीक्यू पूछ रहा हूँ 2 मार्क का, एमसीक्यू पूछ रहा हूँ मैं आपको 2 मार्क का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ऐसा है, एक कंपनी है बीएमएल एजुकेशन लिमिटेड, ठीक है ना, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या है? लिस्टेड है। इस कंपनी का पेड अप कैपिटल है 4 करोड़ रुपए ओनली, ठीक है, ओनली 4 करोड़ रुपीस, ठीक है। क्या सीएस इसमें रिक्वायर्ड है क्या? ऑप्शन 1 यस, ऑप्शन 2 नो, ऑप्शन 3 नॉट एप्लीकेबल, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। प्राइवेट मैसेज करेंगे यस, नो, नॉट एप्लीकेबल, और चौथा नोटा, नन ऑफ द अबव, मतलब कुछ भलता ही आंसर है। तो मतलब भलता आंसर क्या हो सकता है? हमको क्या मालूम, मैं क्यों बताऊं, ये ऑप्शन हो सकते किसी के। ये ऑप्शन 4 हो गया। बट अच्छा, कुछ लोग बोले नॉट एप्लीकेबल, तो कई लोग यहां पे लिख रहे हैं मुझे नॉट एप्लीकेबल, कई लोगों ने लिखा है नो, और जैसे कुछ लोगों के, बहुत कम लोगों के आंसर आ रहे हैं यस। मतलब आई एम वेरी मच हैप्पी कि चौथा ऑप्शन किसी का नहीं है, चौथा ऑप्शन किसी का नहीं है। चलो तो ये हट गया, अब 3 ऑप्शन बचते सबके। कई लोगों ने रिप्लाई दिया है सर थर्ड वाला, नॉट एप्लीकेबल, और मेजर सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है नो लोगों के। नो क्यों बोल रहे बेटा? जिसने भी नो बोला है मुझे बता सकते हैं क्या चैट बॉक्स पे, नो क्यों बोला? जस्ट ऐसे प्राइवेटली बताना, पब्लिक की मत बताना, या तो अभी पब्लिक ही चालू कर दो। अब हो गया, अब जो बोलना था हो चुका है। अब बताइए, अब मुझे बताइए जितने लोग नो बोल रहे क्यों नो बोल रहे? नो वाले बताएंगे, यस वाले मत बताना, यस वाले की बाद में मांगूंगा मैं। जिनका ओपिनियन नो है उनको नो क्यों लगता है? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, बीएमएल एजुकेशन लिमिटेड बीएससी लिस्ट में लिस्टेड है, पब्लिक पेड कैपिटल केवल 4 करोड़ का है इनका। हाँ 4 करोड़ का है, हाँ बराबर। अच्छा दीक्षा के सर क्योंकि 10 करोड़ चाहिए टर्नओवर, टर्नओवर कहाँ है? टर्नओवर तो टॉपिक पढ़ा ही नहीं मैंने। हाँ अमृता के सर की कैपिटल से 10 करोड़ चाहिए ना मिनिमम। हाँ तो आप तो 4 लिखे हो सर क्या सर आप भी पागल हो, आप खुद ही लिखते हो 4 करोड़, उधर आप बोलते हो 10 करोड़, और आप बोलते हो सीएस चाहिए, कहाँ से सीएस आएंगे? सही बात है। हाँ जी, अब जो लोग लिखे, जो लोग बोलते थे यस, अब जो लिखते थे यस वो बताइए कि यस क्यों? क्योंकि सच बताओ तो ये बहुत ही घटिया आंसर है, नॉट एप्लीकेबल। ये क्या होता है नॉट एप्लीकेबल? वो तो ऑप्शन ही रॉन्ग है। अब जिनको लगता था कि जिन्होंने बोला था यस, अब वो मुझे बताइए सर यस काहे बोला आपने, काहे यस बोला?
बस खत्म हो गया। क्या बोला था मैंने? BML एजुकेशन लिमिटेड, जो ये कौन सी कंपनी है बेटा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। लिस्टेड होने के समय क्या मैंने आपको फ्लो चार्ट में 10 करोड़ के समय जब मैंने 10 करोड़ लिखा, तो मैंने 10 करोड़ किसके ऊपर लिखा था? जब कंपनी अनलिस्टेड है। जब मैंने लिस्टेड बोला तो मैंने कुछ पूछा आपसे? अच्छा, अंजलि बोलती है सर फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग ही है। वाह क्या बात है, यस तो है नहीं, बाकी तुम साला कुछ भी कर लो, सीरियस तो लगेगा नहीं। चलो एनीवेज, और प्रतीक बोलते सर बिकॉज आई नीड 2 करोड़ ओवर नीड इट। क्या बोल रहा है ये? चलो, बाकी मेजर लोग बोल रहे थे लिस्टेड है। लिस्टेड होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बेटा। अभी क्वेश्चन आया था 2 मार्क के लिए। कई लोग क्या करते हैं, वो 4 करोड़ देखते हैं, पढ़ते नहीं क्वेश्चन। आपको CACT यहाँ पे टफ हो सकता है। आप मुझे बताइए सर टफ था क्या ये? यही ट्रिकी था क्या? ये क्वेश्चन टफ था कि ट्रिकी था? टफ तो सर कहीं से भी नहीं था। इट वॉज नॉट टफ। द वे आई एम आस्किंग यू इट वॉज लिटिल बिट ट्रिकी। टफ क्या था सर बताओ? कौन सा सिलेबस के बाहर से पूछा मैंने आपसे? ऐसा क्या ही पूछ लिया मैंने आपसे जो आपके दिमाग के बाहर था? पंगा कहाँ हो गया सर? आप लोग कहाँ फंसे? वो 4 करोड़ जो रट्टा मारता है। आप सोच सकते हो सर इतना देर हो गया, आधा घंटा हो गया पढ़ा करके, मैंने अब तक के 1 पेज भी नहीं पढ़ाया, आधा पेज पढ़ाया। वाई सर? बिकॉज मेरा मोटो ये है कि मुझे आपको सर क्या करना है, एक बेहतर CS बनाना है। आप मेरी बात समझिएगा। आप में से कुछ लोग सर कितना टाइम पास करते हो, कितना धीरे धीरे पढ़ाते हो, इतना सर अब तक पढ़ाया हो आपने, बट आप समझो बात को अच्छे से। ये एक बार पढ़ोगे एंड दैट्स इट। आपको ये रोज रोज नहीं करना है, फिर बार बार नहीं पढ़ना है। ये आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। सर याद है हमको अच्छे से, और वो याद करवाया नहीं है मैंने, याद करवाया नहीं है। मुझे बताओ कभी भी सर कोई नया सॉन्ग आता है, कोई नया गाना आता है, उसकी लिरिक्स आप याद करते हो कि याद हो जाते हैं लिरिक्स? बताइए ना। कभी आपने बैठ के घर पर रट्टा मारा क्या? गाना याद करते हैं, हाँ मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, याद कर, लिरिक्स याद कर रहे हैं। लिरिक्स याद करते हो क्या? नहीं सर। इंटरेस्ट है गाने में, गाना याद हो गया। गाने में इंटरेस्ट है, गाना याद हो गया। आप इसमें से इंटरेस्ट लीजिए चीज़ों में, आपको याद हो जाएगा। याद करना नहीं पड़ेगा आपको, बराबर है सर। CS कौन सी कंपनी में चाहिए सर? जो कंपनी कौन सी होगी बेटा? लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर। जिस कंपनी में 10 से ज़्यादा क्या होंगे करोड़ के कैपिटल होगा। अंडरस्टैंड दिस 2-3 वर्ड्स। तो कुछ लोगों ने, समवन वाज टॉकिंग अबाउट टर्नओवर, आई डोंट नो टर्नओवर कहाँ से निकाला किसी ने। क्या बोला गया है? पेड अप शेयर कैपिटल। कितना बोला गया है? 10 करोड़ का। और कौन सी कंपनी बोली गई है? एवरी अदर पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर। अच्छा, लिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनी होगी सर? अब आप में से कुछ लोग सर पब्लिक कंपनी क्या, हमको मालूम ही नहीं है सर। व्हाट इज पब्लिक कंपनी, व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, हमको मालूम ही नहीं है। तो वो आपको अपन आज बाद में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि पब्लिक कंपनी क्या और प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ठीक है ना। एनीवेज, तो सर इस कंपनियों में ये सब तो होंगे। कौन कौन होंगे? MD होगा, CS होगा, है ना, CEO होगा, सुना होगा आपने, CFO होगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इतने लोग होंगे। उसमें से एक बंदा कौन होगा भाई साहब? आप होंगे। पॉइंट नंबर 2 पे गौर करिएगा, उसको मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूँ। उसमें से एक आप होंगे, कंपनी सेक्रेटरी। यानी सर इस हर कंपनी में इन लोगों का होना तय है। क्या सुने आपने? ये सब नाम, बड़े बड़े नाम सुने आपने कभी? टीवी में, मूवीज में, पेपर में, बड़े बड़े नाम, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, CFO, ये बहुत डे टू डे वाले नाम होते हैं, बट बहुत बड़े बड़े पोस्ट वाले नाम होते हैं। CEO ऑफ वोडाफोन, है ना, मैं MD ऑफ ACC सीमेंट, बराबर, CEO ऑफ DLF, ऐसे नाम सुनने में आते हैं आपको। कभी सुना कि आपने अकाउंटेंट ऑफ इन्फोसिस, वो स्टेटमेंट दे रहा है। कौन? अकाउंटेंट ऑफ। अकाउंटेंट देता कैसे? अकाउंटेंट नौकरी करता है सर, अकाउंटेंट लेबर होता है, सच बताऊं तो। बट आप उस लेवल पे बैठने सर जो लेवल पर सबसे टॉप के लेवल के लोग बैठते हैं। आप एक की मेजर पर्सन ले लो, आप KMP की कैटेगरी में आने वाले हो, तो ये आपको जाना जरूरी है। और अभी भी बहुत कुछ पढ़ाया नहीं मैंने आपको, अभी भी आपको सिर्फ समझा रहा हूँ CS की लेवल क्या है, ठीक है, समझ में आ गया आपको? आप एकदम टॉप लेवल पे, आपने सबने पढ़ा होगा ना, वो प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, सुना क्या आपने? वो पढ़ा होगा आपने 11th-12th में। मैनेजमेंट तो पढ़ा ही होगा। मैनेजमेंट, प्लानिंग करते हैं सबसे पहले, फिर स्टाफिंग होता है ना, वो प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग वगैरह वगैरह क्या क्या तो भी पढ़ते हैं। हेनरी फ्रियोल, है ना, सुना है आपने? हेनरी फ्रियोल की प्रिंसिपल, FW टेलर के प्रिंसिपल पढ़े होंगे आपने। ये सब ने पढ़े है बेटा, सब ने पढ़े हुए।
हाँ, ओसी में पढ़े होंगे, किसी ने बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़े होंगे, पक्का पढ़े होंगे। तो आप पढ़ते होंगे कि देयर आर 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो आपसे एकदम टॉपेस्ट लेवल पर हो, बराबर है। तो ये सब आपको ध्यान रखते हुए चलना है। चलो, और अभी रूल 8 आया था कुछ समय पहले, उसके मुताबिक तो सर आपसे सर जो प्राइवेट कंपनी है, आपसे जो प्राइवेट कंपनी भी है, जो प्राइवेट कंपनी भी है जिसका कैपिटल कितना होगा कैपिटल, वही फिगर ध्यान रखना है, कितना, 10 करोड़ के ऊपर, उस कंपनी में सर एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम मतलब तुषार पांडे चलेगा क्या उस कंपनी में? क्या वो तुषार पांडे को रख सकते हैं क्या? जल्दी बताइए, हाँ या ना? विल दे कीप मी और नॉट? वेरी गुड, नो। मतलब आपने नो बोला मुझे, मतलब मेरी बेइज्जती की आपने, फिर भी मैं वेरी गुड बोल रहा हूं आपको, क्योंकि आपको पता है कि सर मैं कौन हूं, मैं हूं पीसीएस, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। मैं किसी भी कंपनी में सुबह 9 से लेकर शाम को 7 तक के जॉब नहीं कर सकता, मैंने वो चीज़ छोड़ दिया है। मैं हूँ पीसीएस, वेरी गुड देव, मैं हूँ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। मैंने बताया भी था आपको पहले भी, एक सीएस 2 काम कर सकता है, 2 लेवल पे रह सकता है। या तो वो किसी कंपनी में फुल टाइम जॉब करेगा, या तो वो जिस कंपनी, आप सोचो ज़रा 1 मिनट एक बात सोचना अच्छे से। आप मुझे बताओ सर किस किस कंपनी में चाहिए सीएस, जल्दी बताइए किस कंपनी में सीएस चाहिए सर? या तो कंपनी कौन सी होगी, लिस्टेड, सर याद हो गया। या तो सर कंपनी कौन सी होगी, प्राइवेट। या तो कंपनी कौन सी होगी, पब्लिक, जिसमें कितना कैपिटल चाहिए, मोर देन 10 करोड़, है ना, मोर देन 10 करोड़। अब मुझे बताइए, सुनना है मेरी बात अच्छे से। अब आपको एक क्वेश्चन नया पूछता हूं, एक नया क्वेश्चन पूछता हूं। क्या क्वेश्चन पूछता हूं? टीपीसी, तुषार पहाड़े क्लासेस, एजुकॉम प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड तो है ही नहीं। टीपीसी, तुषार पहाड़े क्लासेस एजुकॉम प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का कैपिटल है 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। क्या इस कंपनी में फुल टाइम सीएस चाहिए क्या? फुल टाइम सीएस चाहिए क्या? वापस से वही, यस पहला, दूसरा नो, और तीसरा नॉट एप्लीकेबल, है ना? तो नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, बराबर है, नहीं चाहिए इस कंपनी में, क्योंकि सर 30 लाख का कैपिटल है। बट एक मिनट, उस कंपनी को लगता है सर कि हमको थोड़े बड़े लॉ के नॉलेज चाहिए, थोड़ा बड़ा लॉ का नॉलेज चाहिए। तो क्या वो तुषार पहाड़े से बात कर सकती है क्या कि सर आप हमसे सर महीने के 5,000 रुपये लिया करो, ऐसे ही कुछ 5,000 ले लो सर, साल भर के 50,000 ले लो सर, एक काम करो 50,000 रुपये ले लिया करो सर साल भर के, और अपना जो ज्ञान है आपके पास वो देते जाओ सर, हम आपको कभी कभी बुलाते जाएंगे। तो सर मैं अभी आपके सामने ऐसे बैठा हूँ इस टी शर्ट पे सुपरमैन की, बट सर मैं जब वहाँ जाता हूँ तो बाकायदा मैं ब्लेजर पहन लेता हूँ, शर्ट पैंट पहन लेता हूँ और पहुँच जाता हूँ मीटिंग में। तो सर फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सर मेरे को पैसे किस बात के मिलते हैं, इधर के और ज़बान के। सर मेरे पैसे टी शर्ट के और मेरे बालों के नहीं मिलते, है ना, मेरे को पैसे मिलते हैं सर मेरे दिमाग के जो मेरे पास है, और मेरे पास मेरे जो ज़बान है। आपको भी पैसे किस बात के मिलेंगे बेटा, आपके ज़बान के, और ज़बान से तो वो निकलेगा ना जो यहाँ होता है। अगर गंदगी यहाँ भरी होंगी तो मुँह से भी वही निकलेगा, अगर अच्छे से नॉलेज यहाँ पे भरा होगा तो मुँह से भी वही निकलेगा। तो सर पैसे इस बात के मिलता है। तो क्या वो मुझे ऐसा हायर करते हैं? बिल्कुल। तो सर क्या ऐसा कंपनी विल दे कीप फुल टाइम सीएस? तो आपने बोला नो, वेरी गुड। बट क्या उनकी ज़िंदगी में सीएस हो ही सकता नहीं क्या? ऐसा किससे बोला सर? उनको तो हो सकता है सर, कुछ लॉ में तकलीफ आती होंगी, सर हम ऐसा कैसे करें, वो कैसे करें। तो फिर आई गिव देम द कंसल्टेंसी, वेरी गुड, जैसे अमीशा ने बताया। तो आई एम अ पीसीएस, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, आई एम अ प्रैक्टिसिंग, मतलब मैं खुद का ऑफिस खोलता हूँ, और ऐसे छोटे मोटे कंपनी जो भी है, ऐसे ही मैंने आपको बोला ना मैं कितने कंपनी का काम देखता हूँ, मैंने बोला था स्टार्टिंग में 350 कंपनी, 400 कंपनियाँ। सर 400 कंपनी का काम मैं किसी भी अकेले एक दिन में कर ही सकता नहीं, तो उसे एक दिन में करना भी नहीं पड़ता है, और मैं सर दिन भर करता भी नहीं काम। वो मुझे पूछते तुषार सर किसी बैंक से लोन लेना है, सर क्या करना पड़ेगा? मैं बोलते एक काम करो, बोर्ड मीटिंग बुलाओ, ऐसा करो वैसा करो। ओके सर, वेरी गुड सर, ठीक है, डन। दे आस्क मी लाइक दिस, आई गिव देम द एडवाइस एंड दैट। और वो अकेले भी नहीं करता, मेरे पास पूरी टीम है, मेरे पास पूरी फर्म है, तो मैं वो काम करता हूँ, है ना। शुभांगी, सर कैन अ सीएस डू जॉब एज वेल एज कंसल्टेंसी? वही तो मैं बोला ना, 2 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन मतलब 2, ऑप्शन का मतलब होता है या तो ये या तो वो। ऑप्शन में सर दोनों नहीं हो सकता। आप फुल टाइम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं 9 से 7, तो सर आप वहाँ पे क्या बोला, मैंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया है, फुल टाइम, या लॉ में यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया था, आपने पढ़ा होगा ना। ये क्या वर्ड था बेटा, ये कौन सा वर्ड था, पहला वाला? आप देख रहे हैं पहला वर्ड क्या है, ये
आई होप जूम करता हूँ और अच्छे से। क्या बोला गया पहला वर्ड? होल टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल टाइम? सर आप पूरी शिद्दत, याद है कल का वर्ड इंटीग्रिटी, याद है इंटीग्रिटी, एथिक्स। सर आप एक समय पे दो काम नहीं कर सकते। आप या तो जॉब कर लीजिए या तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सर आप दोनों काम नहीं कर सकते, आप दोनों काम नहीं कर सकते, बराबर है? तो वो आपको ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये तो बहुत ही इजी आएंगे अभी। सर क्या करता है सीएस? एक बेसिकली फटाफट से आते हैं इसमें। सर सीएस क्या क्या करता है? तो सबसे पहले तो सर बोर्ड को रिपोर्ट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता है हर प्रोविजन के बारे में, एक्ट के बारे में। एक्ट मतलब कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट, जो आपका कंपनी एक्ट 2013 वाला, उसके बारे में, उसके रूल्स वगैरह बताता है। ठीक है, फिर ध्यान रखता है कि वो पूरे कंप्लायंसेस हो। कंप्लायंसेस मतलब सिर्फ ज्ञान देता नहीं है, मतलब जैसे एग्जांपल आप जीएसटी है, सबने सुना होगा जीएसटी के बारे में, है ना? अब जैसे जीएसटी हम लोग कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, तो क्या हमको जीएसटी भरना पड़ता है? क्या गवर्नमेंट को भरना पड़ता होगा? क्या बिल्कुल भरना पड़ता होगा सर। उसकी लास्ट डेट क्या होती है? 20 तारीख होती है हर महीने की। अब मेरा पहला पॉइंट क्या होता है? सर मैं क्या करूं? बोर्ड को बताऊं कि लास्ट डेट क्या है। अब आप मुझे सोचो, बताइए बोर्ड ने मुझे इसके लिए रखा है क्या कि मैं सिर्फ लास्ट डेट बताऊं? काम कौन करेगा? तो काम मैं नहीं करूंगा बैठ के। अरे सर जीएसटी मैं करूंगा तो फिर सीए क्या करेगा? सीए वो काम सीए करेगा। मेरा काम क्या है सर? मेक श्योर करना। ध्यान रखिए क्या लिखा हुआ है, टू एंश्योर दैट कंपनी कंप्लाई करे वो। तो मुझे सीए से फॉलो अप करना है। सीए भाई साहब 15 जुलाई आ गई है, आपने को क्या भरने का है? जीएसटी का रिटर्न भरने का है। तैयारी हो गई क्या? सीए बोलेगा हाँ सर बस 2 दिन में देता हूँ। हाँ ठीक है, वेरी गुड। आपको सीए से, सीएमए से, या किसी भी बंदे से जो भी आपके साथ लाइजनिंग होगी उसके साथ आपको क्या करना है? एंश्योर करना है कि सर वो कंप्लायंसेस हो। सर आप बैठ के खुद करते बैठोगे तो फिर सर आप में और वो क्लर्क में फर्क क्या रहेगा? और इतनी बड़ी बड़ी बातें में जो डिंगे हाकी मैंने, आप टॉप लेवल पे ये वो सर आप क्या सब कुछ आप करोगे तो लोग क्या करेंगे? आप सर काम नहीं करते हो, आप ज्ञान देते हो। मैंने पहले ही बोला आपको ये होता है। मैं कई बार तो सर घर पे होता हूँ ना, मैं लेट से रात को 9 बजे 10 बजे डिनर कर लिया, लेटा होता हूँ अपना आराम से, मुझे मेरे एमडी का, किसी कंपनी का फोन आ जाता है एमडी का, तुषार सर एक अर्जेंट काम आ गया। बोला बोलो सर क्या काम है? बोले सर ऐसा होता है। मैंने ठीक है काम करो, ये कर दो। कैन आई गिव देम रिप्लाई एट 10 PM? यस आई गिव देम रिप्लाई एट 10 PM। बट डू यू थिंक सर कि मुझे बाकायदा तैयारी करके वापस में जाके बैठ के काम करना है? सर काहे के लिए मैं काम करूँ? मेरे पास सर ये है ना, मैं बताता हूँ, वो लोग काम कर लेते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द वर्ड कंपनी सेक्रेटरी। आप एडवाइस करोगे तो अंडरस्टैंड द वर्ड एंश्योर का वर्ड पे ध्यान देना। एंश्योर का मतलब क्या होता है? ठीक है ना सर? अगर 20 से पहले नहीं पे किया तो क्या? वही ऑब्वियसली पेनल्टी लगेगी। सही बात है, वेरी गुड, पेनल्टी लगेगी, आपको फाइन लगना पड़ेगा आपको। अब जैसे अगर आपको मैंने बोला कि आप किसी सिग्नल में खड़े हो और सिग्नल में लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 100 सेकंड का सिग्नल है, या फिर वहाँ पे लिखा हुआ है रेड कलर में साइन, रेड कलर पे सिग्नल में नहीं चलाना, बाकी सब आपको पता ही है। अब आप पूछोगे सर कि अगर मैं चला ले तो क्या होगा? फिर डेमो लेके देखो घर पे, कभी आप घर आज गाड़ी निकाल के देखो, डेमो लेके देखो, और मेक श्योर करेंगे डेमो तब लेना सब सामने आपको हवलदार दिख रहा होगा, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले दिखेंगे तब डेमो लेना है। तो सर बोलेंगे डेमो लिया था लेकिन कुछ हुआ तो नहीं सर, फालतू बोलते रहते आप। नहीं होगा ना, सामने में जब हवलदार साहब होंगे तब डेमो लेना। और पकड़ेगा तो बोलते तुषार सर ने बोला था डेमो लेने के लिए, फिर तब आपको हवलदार बोलेगा डेमो तुषार सर ने आपको फंसा दिया, क्योंकि डेमो लेने बोला लेकिन ये नहीं बताया कि पैसे लगते इसके। ला पैसे भर 500 रुपये या 1000 रुपये, जो भी आपके सिटी में लॉ होंगे वो लगेंगे। जो बताया गया वो नहीं करोगे तो पेनल्टी तो लगनी है बेटा। और जब आपकी अच्छा मुझे बताओ, अब जब एक जिस केस में, जिस कंपनी में ऐसे सीएस होंगे, उसके बाद भी अगर वहाँ पे क्या लगी? पेनल्टी लगी, तो डू यू थिंक सर आप एक प्रॉपर सीएस हुए? है ना, बात समझे? आपको पेनल्टी लगने देनी नहीं है, सिंपल सा आंसर है। ठीक है, चलिए देखो तो अब सर क्या क्या सीएस की ड्यूटीज होती है। एक सीएस बनने के बाद मैं भी क्या करता हूँ कुछ कंपनियों के लिए, या जब मैं जॉब करता था तो क्या करता था, और आप भी आज से 4-5 साल बाद जब भी एक ढंग से सीएस बन के जाओगे इंडस्ट्री में तो आप क्या क्या करोगे बेटा? ठीक है, बहुत सिंपल है। आप डायरेक्टर को सारे काम बताओगे। देखिए मुझे बताओ, व्हेन वी टॉक अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज, आप किसका नाम सुनते हो? आप सीएस का नाम सुनते हो वहाँ के, कि मुकेश अंबानी का नाम सुनते हो? यू हियर द नेम ऑफ मुकेश अंबानी और द नेम ऑफ द सीएस। सर आप सुनते हो नाम अंबानी का, मुकेश अंबानी, या फिर दूसरे ग्रुप है रिलायंस का एक और ग्रुप है एडीएजी ग्रुप, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, वहाँ पे किसका नाम सुनते हो आप? अनिल अंबानी का नाम, बराबर। तो ये सब नाम आप सुनते होंगे इन लोगों के। तो आपका काम क्या होता है? इन लोगों को क्या करना? प्रॉपर ज्ञान देना कि सर क्या क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, डूज एंड डोंट्स, ये सब बातें बतानी चाहिए।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। फिर आपको हर समय पे क्या क्या लेना है, मीटिंग बुलानी। सुना होगा अपनी मीटिंग्स के बारे में, क्योंकि डिसीजंस कहाँ लिए जाते हैं सर कंपनी में, बड़े बड़े मीटिंग्स में। तो बोर्ड मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है, जहाँ पे कि मेंबर्स आते हैं कंपनी के, है ना। अगर मान लो मुझे जोमेटो ने, अगर मान लो ये जो एग्जांपल दिखा रहा था मैं आपको, अगर मान लो मुझे जोमेटो शेयर अलॉट कर देता, तो मैं क्या बनता जोमेटो का, जल्दी बताइए क्या लगता है आपको, मैं जोमेटो को क्या बन जाता? अगर जोमेटो मुझे शेयर अलॉट कर देता, मैंने जो शेयर अप्लाई किया था, अगर मान लो मुझे जोमेटो शेयर होल्डर, सॉरी शेयर दे देता, तो यस वेरी गुड, तो मैं क्या बन जाता, कंपनी का शेयर होल्डर बनता। फिर क्या मुझे कुछ हक मिलते कंपनी के, क्या मुझे कंपनी में जाने का हक मिलता, क्या कंपनी में जाकर के मैं उनकी बुक्स को देख सकता हूँ, क्या सर वो मुझे मीटिंग में बुलाते कि सर आइए एजीएम में आइए, एनुअल जनरल मीटिंग में बुलाते, बिल्कुल बुलाते वो मुझे, बिल्कुल बुलाते मुझे, एजीएम में बुलाते। हाँ, दे वुड नॉट कॉल मी इन बोर्ड मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग में कौन आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे। क्या मैं डायरेक्टर हूँ क्या, नहीं, मैं शेयर होल्डर हूँ, तो मुझे कहाँ बुलाया जाएगा, जनरल मीटिंग में बुलाया जाएगा। मैं जाऊँगा, मैं अपना वोट कर सकता हूँ, अगर मुझे लगता है कि कोई एजेंडा मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो मैं वहाँ पे मना कर सकता हूँ। तो मैं कैसा बोल सकता हूँ कि मैं बीएमएल हूँ, और बीएमएल में मैं ईशिका मैडम, प्राची मैडम, जसवीर सर, दिव्या मैडम, ये सब जो टीचर्स आपके नाम सामने आपको जानते हो, ये सब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ एग्जाम्पल कि बीएमएल में डायरेक्टर्स है? हाँ सर बोल सकते हैं। और क्या आप लोग शेयर होल्डर हो गए? मतलब उस एंगल से शेयर होल्डर नहीं हो, मैं जानता हूँ, क्योंकि आपने वैसा पैसे इन्वेस्ट नहीं किए, बट आप सर स्टेक होल्डर हो जाते हैं कल के वर्ड के हिसाब से। क्या आप स्टेक होल्डर हो सकते हो? यस। क्या आप स्टेक होल्डर हो सकते हो? यस। तो क्या आपको कुछ बोलने का अधिकार है? हाँ बोल सकते हो, हाँ बोलने का अधिकार है। वो सुनना है कि नहीं सुनना वो मेरा काम है, क्योंकि आप क्या बोलोगे वो मुझे भी डिपेंड करता है। आप ऐसे कुछ बच्चा बोले सर बहुत मजा आ रही सर आपके क्लास में सर पढ़ाने में, सर आप 10 घंटे पढ़ाओ, सर दिन भर पढ़ाओ, तो क्या मैं सुनूंगा आपकी बात? नहीं सुनूंगा। मतलब आप क्या बोलते हो आपका हक है, बट वो लेना कि नहीं लेना वो मेरा भी हक है, क्योंकि मैं कंपनी चला रहा हूँ सर, मुझे पता नहीं चलाना कैसे पड़ता है, हाउ टू डू द वर्क, तो मैं देखता हूँ उसको क्या करना है। सो आपका जैसा काम है वैसे मेरा भी काम है। सो आपका सीए का काम क्या होता है सर, समय समय पर मीटिंग बुलाना, अप्रूवल लेना, है ना। देन वी हैव वेरियस रेगुलेटर। सुनते हो रेगुलेटर मतलब समझते हो क्या होता है? रेगुलेटर मतलब जो रेगुलेटरी बॉडी होती है जो आपके लॉ को रेगुलेट करती है। जैसे कि मैंने बताया था ना, कंपनी एक्ट को चलाने के लिए कौन होता है बेटा? जैसे मैं बात करूँ कंपनीज एक्ट की, तो कौन चलाता है उसको? एमसीए चलाता है ना। मैं अगर बात करूँ इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स सबको पता है इनकम टैक्स के बारे में। आपके पेरेंट्स पक्का वो या तो किसी कंपनी में जॉब करते होंगे या तो बिजनेस करते होंगे, इनकम टैक्स तो भरते भरते। अब इनकम टैक्स अगर भरता है तो हु कंट्रोल्स द इनकम टैक्स? सो देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज सीबीडीटी। क्या फुल फॉर्म है इसका? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आपने सब लोग देखा है, सब लोग जाते होंगे घूमने ना बाहर पे, सबको पता होगा हाईवे के बारे में। जानते हो हाईवे के बारे में? कौन करता है रेगुलेट हाईवे को? एनीवन नोस? क्विकली बताइए। हाईवे, इंश्योरेंस कंपनियां, वेरी गुड हर्ष। हाईवे को कौन देखता है? नहाए, NHAI। सर क्या फुल फॉर्म है इसका? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वेरी गुड। अब सर अगर मान लो कंपनी कौन सी होंगी? इंश्योरेंस कंपनियां, तो कौन इसका रेगुलेटर? एनीवन नोस? इंश्योरेंस कंपनी का? वेरी गुड नैन्सी। IRDA। अच्छा कुछ लोग क्या बोलेंगे, तो सर हमको तो मालूम ही नहीं सब बारे में, सर आपने क्या पढ़ा दिया क्या 2-4 बच्चों को पहले? सर ये कॉमन सेंस है, ये जनरल नॉलेज है। अब आप मोबाइल में क्या देखते हो और क्या सीखते हो उस पर डिपेंड करता है लोगों के नॉलेज। तो मैंने नहीं पढ़ाया किसी को भी, है ना। अगर मैं आपको बात करूं, ये आपकी एयरटेल, वोडाफोन, जियो, इसको बोलते हैं हम लोग टेलीकॉम कंपनियां। कौन चलाता है टेलीकॉम कंपनी को? कौन रेगुलेटर इसका? जल्दी बताइए, कौन चलाता है टेलीकॉम कंपनियों को? हु इज द रेगुलेटर ऑफ टेलीकॉम कंपनीज? एनीवन नोस? रेगुलेटर ऑफ टेलीकॉम कंपनीज। वेरी गुड। मुथु कृष्ण वेणी राजशेखर, बाप रे बहुत बड़ा नाम है, मुथु जी। वेरी गुड। ट्राई, वेरी गुड देव। ट्राई, मीमांसा ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पता है कई लोगों को, बाकी लोगों को नहीं पता है, तो आप लोगों को थोड़ा जीके सुधारना पड़ेगा, थोड़ा सा पेपर पढ़िए, थोड़ा सा न्यूज़ चैनल देखिए,
आप चैनल में क्या देखते हो वो आपको थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा। मोबाइल में आप क्या देखते हो, थोड़ा सा वीडियो देखना बंद करो इधर उधर के, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। थोड़ा पढ़ाई की अच्छी चीज़ों को देखा करो, आपको फ़ायदा डेफिनेटली होगा। तो ये जो भी नाम लिखे मैंने इस तरफ बेटा, ये जो भी नाम लिखे मैंने इस तरफ पे, ये सब कौन है बेटा? दीज आर ऑल रेगुलेटर्स। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका CS कोर्स का रेगुलेटर कौन हो गया? तो ICSI। ऐसे तो रेगुलेटर्स आपको समझ में आ गए होंगे। ये सब रेगुलेटर से टाई अप करना। तो मुझे बताओ, अगर एयरटेल कंपनी है तो क्या एयरटेल कंपनी का CS कंपनी लॉ फॉलो करता होगा? हाँ बिल्कुल सर। बट क्या वो साथ साथ में इनसे ही बात करता होगा कि टेलीकॉम कंपनी के ट्राई से भी? बिल्कुल यस। बात समझ में आ रही है आपकी मैं क्या बोलना चाहता हूं? अगर आप किसी कंपनी के CS हो, जो कि कंपनी है टाटा AIG या मैक्स न्यूयॉर्क, तो क्या टाटा AIG कंपनी फॉलो करती होंगी? हाँ सर। इनकम टैक्स भरती होंगी? हाँ सर। बट क्या टाटा AIG ये करती होंगी ट्राई वाला क्या? नहीं सर, वो देखती होंगी IRDA। थोड़ी सी IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये देखती होंगी। तो ये सब से आपको डील करते हुए चलना है। तो सर CS का काम क्या है? इन सब से क्या करना बेटा? लाइजनिंग करना, इनसे बात करना, इनको फॉलो करना, ठीक है ना। पूरी कंपनी का अफेयर्स, डे टू डे अफेयर जो होता है वो रन करवाना, ये सारी बातें डिस्चार्ज करने की उसकी ड्यूटीज है, ठीक है। उसको जो भी काम दिया जाएगा एज पर एक्ट लिखिए ना, यहाँ पे लाइन लिखिए, डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटीज जो उसको दी गई है। बट कहाँ दी गई है? कानून में। डायरेक्टर क्या बोलेगा CS को? अरे मेरे बेटी स्कूल, उसकी बेटी की स्कूल खत्म हो गई है, वो बाहर खड़ी है, उसको घर से, उसको जाके स्कूल से ले आना। क्या काम आप करोगे? आपने बोलना मैं नहीं करता, जा। आप कोई भी कंपनी के CS होंगे, मुंह पे बोलना मैं नहीं करता ये काम। आपका MD क्या बोलता है? मेरी बेटी स्कूल से निकल रही है, उसको घर छोड़ देना। आते आते ना चक्की में मैंने आटा रखा, वो रखा है, सॉरी गेहूं रखा हुआ है, आटा पिसवा के ले आना। सब मजाक समझ रहे हैं मेरे को? मैं सेक्रेटरी हूँ, मतलब ये नहीं कि सर मैं आपका पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मैं वो काम नहीं करूँगा सर, मैं वो काम करूँगा, मैं वो काम करूँगा सर जो मुझे बताया जाएगा, लेकिन एज पर एक्ट वाला काम करूँगा, कोई बाहर वाले काम नहीं करूँगा। है ना, देखो ये लिखा है ना, फॉर सच अदर ड्यूटीज विच विल बी असाइंड बाय द बोर्ड। जो बोर्ड बताएगा वो सारी ड्यूटी करनी पड़ेगी। बट सारी मतलब कौन सी ड्यूटीज? वो बोलना मत कभी भी सर वो कानून के बाहर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर कुछ भी बोला जा रहा है और आप कुछ भी कर रहे हो, वो अलाउड नहीं है। राइट गाइस, चलिए तो बहुत सारा कवर किया मैंने आज, ठीक है। तो हमने बात किया अबाउट कंपनी सेक्रेटरी। अब कल बात करेंगे मेरे बारे में, जैसे कि मैं एक PCS हूँ तो मैं क्या करता हूँ सर, एक बार आप पढ़ के आइएगा। मैंने आपको सबको नोट्स शेयर किए ग्रुप पर आपके, ठीक है ना। सो आपके पास सबके पास नोट्स ये वाले अवेलेबल होंगे। I have shared in the WhatsApp group of you people, so you must be having all this notes, ठीक है। ओपन दिस नोट्स, पेज नंबर कौन सा जाके देखोगे? 88, पेज नंबर 88 है आपका, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा हुआ है, ठीक है। पूरा ये देखोगे और कल जो पढ़ाने वाला हूँ, पता ही आपको क्या पढ़ाऊंगा। तुषार सर पढ़ा कितना पढ़ा लेंगे? एक पेज के ऊपर पढ़ाते नहीं है, क्योंकि तुषार सर डिटेल में पढ़ाते हैं। तो एक पेज पढ़ाएंगे तो क्या ये एक पेज पढ़ के आ सकते हो? यस, आप ये पढ़ के आइए, बराबर है। फिर कल हम लोग और सारी बातें करेंगे। देखो सर इतने सारे नाम बताए यहाँ पे, ये लिस्ट है पूरी कि CS कहाँ पे काम करता है या कर सकता है, ठीक है। चलिए तो ये कल देखेंगे हम लोग अच्छे से और डिटेल में, ठीक है। रेडी गाइस, चलिए तो विल स्टॉप हियर दिस पार्ट। आई होप आपको मजा आ रही होगी, एंजॉय कर रहे होंगे आप डेफिनेटली, ठीक है। एंड डू मेक श्योर दैट यू शुड अटेंड द लेक्चर्स डेफिनेटली डेली। एंड प्लीज़ फॉलो भी करिए मुझे इंस्टाग्राम पे, एंड डू गिव मी द रिव्यूज़। आपको कैसा लग रहा है पढ़ना मेरे साथ में, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम ID है CS तुषार पहाड़े। जस्ट सर्च मी ऑन इंस्टाग्राम CS तुषार पहाड़े, बहुत सिंपल सा है। वहाँ पे मुझे फॉलो करिए, सर्च करके फॉलो करिएगा, तो आपको मालूम भी पड़ता रहेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करते रहता हूँ। जस्ट फॉर बोलते हैं ना बॉन्डिंग, क्योंकि हम लोग साथ में रहने वाले, आने वाले बहुत समय तक के, तो यू शुड नो मी इन डिटेल। मैं तो आपको पढ़ा के जान ही लूँगा अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से। सो जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सर्च माई नेम CS तुषार पहाड़े, यू विल फॉलो मी। राइट गाइस, चलिए मिलते हैं कल गाइस, बाय बाय, टेक केयर।